अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जब नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं तो वो ये गलती करते हैं, और ये गलतियाँ कौन-कौन सी हैं इनके साथ डिटेल में आपको बताता हूँ। और इससे आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपके 90 टू 95% ट्रेडर्स जो हैं, वो ट्रेडिंग की मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं। तो लिहाज़ा एक कॉपी और पेंसिल अपने पास रखें और इन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अभी इसमें अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक ट्रेडर है जो कि अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और उसी साइड पे दूसरा ट्रेडर है जो कि स्टॉप लॉस यूज़ करता है। तो जो स्टॉप लॉस यूज़ करता है उसकी ट्रेड जब लॉस वाली साइड पे जाना शुरू होगी, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे उसने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और उसको उतना ही लॉस होगा जितना कि उसमें रखा हुआ है। यानी कि 1% है, अगर 2% है, तो उतना ही उसको लॉस होगा। और जो ट्रेडर के वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता या कि स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उसका क्या होगा कि उसकी ट्रेड जब लॉस वाली साइड पे जाना शुरू होगी, क्योंकि उसने तो स्टॉप लॉस लगा ही रखा, तो क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट नीचे जाते-जाते उसने उस ट्रेड में जितना भी अपना पोर्टफोलियो लगाया होगा ना, वो सारे का सारा उसका लॉस में चला जाएगा। तो लिहाज़ा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करते हुए। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, तो उसका हिंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब ये है कि कितना आप मार्केट में रिस्क ले रहे हैं और कितना आपका रिवार्ड है। यानी कि कितने परसेंट आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और कितना आप अपना टीपी लगा रहे हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट रेशो रहती है वो है 1:3, यानी कि 3% आपका टेक प्रॉफिट होगा और 1% आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी 1:3 को आपने मैनेज किस तरह से करना है, उसका भी सारा कंसेप्ट आपको रिस्क मैनेजमेंट जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और रिस्क रिवार्ड रेशो का लाज़मी ख़्याल रखिएगा। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो का ख़्याल नहीं रखते, तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉस तो बड़ा बुक कर लेते हैं, लेकिन टेक प्रॉफ़िट ज़्यादा बुक नहीं करते। यानी कि जैसे उनकी ट्रेड जो है ना प्रॉफ़िट वाली साइड पे जाना शुरू करती है, तो वो थोड़ा-सा जैसे प्रॉफ़िट होता है, वो यही उनके ज़हन में रहता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ना कर जाए। और वो क्या करते हैं कि अपना टेक प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं वहाँ पे ही, और अगर उनकी मार्केट नेगेटिव साइड पे जाना शुरू होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी ऊपर जाएगी, तो वो अपना लॉस बड़ा कर लेते हैं। लिहाज़ा रिस्क रिवार्ड रेशो एक सेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आ जाता है ट्रेड विदाउट प्लानिंग। जो लोग प्लानिंग के बगैर ट्रेड करते हैं वो हमेशा मार्केट में लॉस उठाते हैं। ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आप दूसरी फील्ड में भी देखें ना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है, तो प्लान ना होने की वजह से वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा उसमें उसका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लानिंग ही नहीं है उस बंदे के पास। तो इसी तरह से जब आपने ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई आपने किस पॉइंट से एंट्री लेनी है। ठीक है, आपने सारा मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस किया हो, आपको मार्केट के ट्रेड का पता हो, ठीक है, कहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, हर चीज़ को देख के ट्रेड को प्लान करके फिर ट्रेड में। और विदाउट प्लानिंग ट्रेड कभी भी ना करें। जब भी आप विदाउट प्लानिंग ट्रेड करेंगे तो हमेशा आपको लॉस होगा। चौथा पॉइंट आ जाता है डोंट ओवर ट्रेड। अभी बाज़ लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ट्रेड ली और उस ट्रेड में उनको लॉस हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना लॉस कवर करने के लिए वो और बहुत सारे ट्रेड लेना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि और मज़ीद जितनी वो ट्रेड लेते हैं, उनमें भी उनको आहिस्ता-आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि पहली ट्रेड का लॉस जो है वो रिकवर करने की बजाय वो मज़ीद लॉस कर बैठते हैं। तो लिहाज़ा ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करनी, ठीक है? अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ट्रेड लेने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप ट्रेड ना करें, ठीक है? आपको जब पॉइंट मिले तब ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी इस तरह से आपको हमेशा लॉस होगा। 5वां पॉइंट आ जाता है क्विक सक्सेस। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि यार ट्रेडिंग में हम आएँगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा और हम अमीर हो जाएँगे। उनके ज़हन में ये कांसेप्ट आया कहाँ से? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, मैंने गाड़ी ले ली, ठीक है, मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। तो उन सारी चीज़ों को देख के एक नया ट्रेडर जब अपना पैसा लेके आता है मार्केट में, तो उसके ज़हन में भी यही चीज़ होती है कि मैं बस जो है ना रातों-रात मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी और मैं बहुत जल्दी जो है ना अमीर हो जाऊँगा। तो ये जब ज़हन में उसके लिए चीज़ आ जाती है ना, तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जब भी वो ट्रेड करता है, वो हमेशा इस ट्रेडिंग की फील्ड में नाकाम होगा। लिहाज़ा अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दें
कि आपने बहुत जल्दी जो है ना कामयाब होना है और बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट गेन करना है। आप ट्रेडिंग की फील्ड में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कभी भी गेन नहीं कर सकते, ठीक है? लिहाज़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना। उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि बहुत से लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते ट्रेडिंग की, डायरेक्ट मार्केट में अपना पोर्टफोलियो लेके आ जाते हैं। उनको ट्रेडिंग की किसी किस्म की नॉलेज नहीं होती। उनको कोई पता नहीं होता कि किस पॉइंट पर उन्होंने ट्रेड लेनी है, किस पॉइंट पर उन्होंने ट्रेड नहीं लेनी, और अपना पोर्टफोलियो मार्केट में ले आते हैं और अंधाधुंध ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं। और अगर आपने ये गलती की है तो दोबारा ये गलती नहीं करनी। और जो नए ट्रेडर आ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने ट्रेडिंग फील्ड में आना है और इन होने से पहले आप सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखें। सीखने के बाद डेमो अकाउंट पे आप ट्रेडिंग करें। बहुत सारी एक्सचेंजेस आपको डेमो अकाउंट जो है ना आप देती हैं, और डेमो अकाउंट पे आप ट्रेडिंग करें, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ भाई अभी आप डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपने लेके आओ, फिर रियल मनी से अपने ट्रेड करो। एकदम से बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं लेके आना, ठीक है? तो लिहाजा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने से पहले। प्रैक्टिस करें, फिर अपनी रियल मनी लेके आएं। सातवां पॉइंट आ जाता है फियर एंड ग्रीड, यानी कि खौफ और लालच। जब कोई बंदा ट्रेड करता है तो उसके ज़हन में खौफ तो होता है। खौफ किस बात का होता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा जो भी इस फील्ड में आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है। तो ये खौफ होता है और लालच आ जाती है। बहुत से जब ट्रेडर मार्केट में आते हैं उनके ज़हन में ये चीज़ होती है कि भाई मैं हैवी लेवरेज ले लूँ और ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो हैवी लेवरेज ले लेते हैं तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उनकी ट्रेड लॉस में चली जाती है। लिहाजा फेयर एंड ग्रीड का पहलू जो है ना अपने अंदर उसको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म तो खैर उस तरह से मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता है। आपने अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करना है और अपने अंदर की चीज़ें हैं जो भी उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। 8वां पॉइंट आ जाता है रॉन्ग एंट्री। अभी रॉन्ग एंट्री लोग कैसे लेते हैं? मार्केट में चार्ट पैटर्न पे देखते हैं कि एक नाम से 3-4 ग्रीन कैंडल उनको बनती नज़र आती है। और ग्रीन कैंडल बनती हुई जब उनको नज़र आती है और उनको देख कर वो क्या करते हैं, अगर रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं, उसी वक्त मार्केट में इन हो जाते हैं कि भाई अभी क्या होगा, अभी हमारा भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा। और वो जैसे एंट्री लेते हैं तो 3-4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट जो है ना वहाँ से रेड कैंडल बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से वो रॉन्ग एंट्री लेते हैं। और आपने कभी भी इस तरह से रॉन्ग एंट्री नहीं लेनी। अगर ली है तो अभी आपने मज़ीद नहीं लेनी। मार्केट को अच्छे तरीके से रीड करें, मार्केट के चार्ट को अच्छे तरीके से समझें और देखें कि मार्केट अगर आपकी वीक कैंडल बना रही है तो यहाँ से मार्केट अपना पुल बैक लेगी। और पुल बैक लेने के बाद अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि जहाँ पे आपको एंट्री का मौका मिल सकता है तो फिर आप एंट्री लें, ठीक है? इस तरह से रॉ एंट्री कभी भी नहीं लेनी। 9वां पॉइंट आ जाता है बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का पता है, वो अपना एक सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ करके रखते हैं। वो कहता है कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। और जब मार्केट उस पॉइंट पे आना शुरू करती है और उस पॉइंट से आने से पहले ही वो क्या करते हैं, ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इस पॉइंट पे आई ना और इससे पहले ही रिवर्स बैक आ जाए। तो जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मार्केट क्या करती है, एकदम से जो है ना अकाउंट लिक्विडेट करती है, उसका स्टॉप लॉस हल करती है और किक से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लिहाजा जो आपने प्लानिंग की हुई है उसके मुताबिक चला करें और फोमो में आके गलत एंट्री गलत ट्रेड मत लिया करें। 10वां पॉइंट आ जाता है पेशेंस। जब भी आपने ट्रेड करनी है तो ट्रेड करने से पहले आपको पेशेंस का लाजमी ख्याल रखना होगा। आपको अपनी साइकोलॉजी का लाजमी ख्याल रखना होगा, कहीं आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब तो नहीं है। और अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो कभी भी ऐसे ट्रेड ना करें। जब भी आप ट्रेड करने की इस तरह से कोशिश करेंगे तो हमेशा लॉस उठाएंगे। अभी ये जितने भी 10 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक आपका आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा आ जाता है आपकी साइकोलॉजी। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को, साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ जाते हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग की फील्ड में फेल नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने ये पहले गलतियाँ की हैं तो दोबारा मत कीजिएगा इन गलतियों को। और किस-किस ने ये गलती की है काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।